हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं गाइडेड नहीं थी कि यहाँ पे आके मैं मैसेज को अपलोड करके आपसे कनेक्ट करूँ। अचानक ही कट हो गया, ना कोई ऐसा गाइडेंस मिला। और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करने के लिए सोचती या फिर यू नो अपलोड करने के लिए रिकॉर्ड भी करती, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे मुझे उस चीज़ को स्किप करना पड़ता। तो मुझे समझ में आ गया कि अभी मेरा कुछ और काम है। तो कुछ सोल पर्पस रिलेटेड कह दो, फैमिलीज़ कह दो, बहुत सारे वर्क एक साथ आ गए, तो ये वाला काम बिल्कुल स्किप हो गया। ठीक है, इसके लिए मेरे को बिल्कुल बेसिकली गाइडेंस ही नहीं मिली है काम आगे बढ़ाने की। तो इसलिए मैं आपसे थोड़े टाइम के लिए डिसकनेक्ट हो गई बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। सो चलो कंटिन्यू करते हैं हम अब हमारा एनर्जी अपडेट के साथ में। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा और ड्रामेटिक एनर्जीज चल रही हैं। 11-11 पोर्टल हमेशा स्पेशल रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, डिफरेंट लेवल्स को लेके। बेसिकली मैं ये कहूँगी मैसिव अवेकनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, और जो बाकी उनके जो सीनियर्स होते हैं, यही कहूँगी मैं, तो आप समझ जाना। तो जिनकी अवेकनिंग हुई है वो तो उस फेज़ को निकालते हैं जहाँ पे वो उनके ऊपर जो कचरा होता है, जैसे कि एक छोटा सा ईगो हो गया, छोटा सा आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो गया, आपको ट्रू ट्विन फ्लेम हो गया, एंड जो भी चीज़ें मतलब सबके साथ ये चीज़ हुई है। तो वो जब चीज़ होती है तो उनका जो छोटी छोटी चीज़ें जो ब्लॉक करती है उनको, वो सरफेस पे आती है। और जो उनके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं, तो चीज़ें और डीप में जाती है, और उनके जो सीनियर्स है वो और डीप में जाती है। यानी कि हमको, आपको, सबको इक्वली वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। यहाँ तक कि जो भी जितनी भी सोल्स है सबको इम्पैक्ट करती है। ठीक है, जिसका जो ट्रिगर पॉइंट है, जिसका जो लूप होल है, उसका जो डीपेस्ट चीज़ है, उसको वो जा करके छेड़ दी जाती है 11-11 पोर्टल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मंथ रहता है। ईजी गोइंग 50% रहता है, 50 नहीं रहता है। इट्स ऑल अप टू ऑन एवरीबडीज एनर्जी। ठीक है, कलेक्टिव की एनर्जी आप डेफिनेटली ले रहे हो, आपको वो भी फील हो रही है। दूसरी चीज़, ऐसा हो सकता है मतलब अभी पास्ट में हुआ होगा, कुछ कुछ के साथ में अभी भी चल रहा है, और वो उस चीज़ को अब निकाल रहे हैं, और बहुत लोग निकल भी चुके हैं इस चीज़ से। आपकी जो पास्ट 2-3 साल या मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर जो चीज़ें आपके नवंबर मंथ में हुई थी, वो चीज़ें रिपीट हो सकती है ना, अभी भी हो सकती हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि आप जब अपने टाइमलाइंस को क्लियर कर लेते हो, जो सबसे डीपेस्ट चीज़ होती है जो आपको ब्लॉक करती है, इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा जो बैगेज होता है जिसे आप कैरी करते हो, वो जैसे ही क्लियर होता है, वो पैटर्न हटता है, वो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हटते हैं, आपके दिमाग की नसें खुलती हैं कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या है इनर वर्क। तो जहाँ जहाँ पे आप अपने डीपेस्ट लेवल पे काम करना शुरू कर देते हो, वो चीज़ें जब नेगेटिव वाली हट रही होती हैं, पॉजिटिव वाली वहाँ आ रही होती है, यानी कि डीएनए क्लिनजिंग हो रही है, न्यू लाइट कोड्स अपग्रेड हो रहे हैं। और तीसरी चीज़, आपका सबकॉन्शियसली और स्पिरिचुअल लेवल पे, आपके क्राउन चक्रा के लेवल पे, आपका पास्ट लाइफ का जितनी भी आपने लाइफ जी है वो वाली, और इस लाइफ के वो पर्टिकुलर पैटर्न्स, उन पर्टिकुलर इमोशंस पे जो डीप लेवल पे लॉन्ग लाइफ से आपके साथ में है, बहुत लॉन्ग दूसरी जितनी भी लाइफ से उसके साथ में है, उनके ऊपर डीपेस्ट लेवल में जब काम हो रहा होता है, और आपके स्पेशली जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स वुंड होते हैं, वो जब क्लियर होते हैं, तो 50% फिजिकली, 50% इमोशनली उन चीज़ों पे वर्क किया जाता है। तो जो ये अभी आपका टाइम चल रहा है, इसमें आपको ऐसा फील हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। आप तो समझ रहे हो कि आप बाहर निकल रहे हो या एनर्जी आपकी नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे, वो सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। आप उन्हें चिल्ला के कुछ कह भी दोगे, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लूप होल में फंस चुके हैं। आपके पास टाइम है निकलने का, तो आप निकल जाओ। ठीक है, और ये चीज़ अभी नहीं, 12-12 पोर्टल के आसपास भी आपको ये एनर्जी फील होगी, क्योंकि जो 12-12 पोर्टल होता है बेसिकली एंडिंग्स का, न्यू बिगनिंग्स का, नई चीज़ों की तरफ जाना, अपने अंदर न्यू चीज़ों की खोज करके उनके साथ कनेक्ट होने की एनर्जी है, बैलेंस में आने की एनर्जी है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। तो 12-12 पोर्टल में आपको कहाँ पे बैलेंस में आना है और कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो, वो 11-11 पोर्टल में आपको बताया जाता है, जो सबसे डीप लेवल पे होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे फेमिनाइंस को, यहाँ तक कि मैस्कुलाइंस को भी सेम चीज़ फील हो रही थी और हो रही है। ठीक है, जिसमें कि
पास्ट में उनके साथ जो भी हुआ है वो मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद में जो भी हुआ स्पेशली वो जो है, क्योंकि वो ज़्यादा याद रहा है सभी डीएफ्स को, बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं, तो वो चीज़ें रिपीट हो रही है और वो हर किसी के साथ, मेरे साथ, आपके जितने भी कार्मिक्स हैं, घर वाले, सबके साथ रिपीट होती है, ठीक है। तो वो हो रही है। कलेक्टिव में थ्रोट चक्रा पे, डीएम के जो थ्रोट चक्रा है उस पर वर्क किया जा रहा है। इमोशंस के साथ में हार्ट चक्रा अवेकन है, ओके। और साथ ही में यहाँ पे जो नवंबर मंथ है वो इसलिए आपका हैवी रहा था, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, क्योंकि यहाँ पे आपकी डीपेस्ट चीज़ों को छेड़ा गया था, ठीक है। और बहुत बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, बेसिकली वो आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। जब उनकी एनर्जी क्लिनजिंग और हीलिंग चल रही होती है, आपकी चल रही होती है, तो आप लूप होल में फंसना नहीं चाहते हो, इसलिए आपके जो हायर एनर्जीज़ होती हैं और उनकी हायर एनर्जीज़ होती है वो आप दोनों के बीच में कट करवा देती है, जिससे कि आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करो और अपनी हीलिंग पे फोकस करो, ठीक है। और साथ ही में जो दिसंबर का मंथ है, अभी कलेक्टिव की एनर्जी जैसे मैं कह रही हूँ थ्रॉट चक्रा पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं जैसे चैनलिंग मैसेज दे रही हूँ तो मेरे थ्रॉट में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा का जो डीएम साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप लेवल में वर्क हो रहा है और वहाँ पे उन्हें और डीएफ्स को यही बताया जा रहा है कि चीज़ों को रियलाइज़ करो, क्रिएट करो नई चीज़ों को अपनी लाइफ में। ओल्ड पैटर्न्स को, जो डीएम्स है उनको ओल्ड पैटर्न समझ में आ रहे हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे, और चीज़ों को समझ रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर चुके हैं, उन्हें समझ में आ चुका है। कार्मिक्स की जो पंचायती चंटाई जो भी होती है, मतलब वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं और वो समझ चुके हैं। अब वो अपना नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग की तरफ, न्यू फेज़ की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे वो क्या स्टेप लेना है, कहाँ उन्होंने गलती की है, सब कुछ रियलाइजेशन होने के बाद में, रियलिटी चेक मिलने के बाद में वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इनर यूनियन जिनका नहीं हुआ है वो इनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो मार्च तक में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे, और जिनका इनर यूनियन हो चुका है वो मार्च तक बहुत ज़्यादा अपने और अपने मैस्कुलाइन में बहुत, मतलब सब लोग देखेंगे। जिनका इनर यूनियन नहीं हुआ वो इनर यूनियन की तरफ जा रहे हैं, और जिनका हो चुका है वो आउटर यूनियन और अपने हायर एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। और मार्च तक में बहुत सारे ड्रास्टिक और बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, क्योंकि 3 पोर्टल का जो होगा वो 7 के साथ होगा, यानी कि डिवाइन का और आपका दोनों का कनेक्शन का पोर्टल होगा। तो वहाँ तक में आपको बहुत सारे बहुत पॉजिटिव और बहुत अमेजिंग चेंजेस मिलेंगे। तो उसके लिए अभी सारा वर्क हो रहा है बैलेंस में लाके। और साथ ही में ये जो अब 12 की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को, यानी कि दिसंबर नहीं आया उससे पहले ही उन्हें बहुत हाई वाइब्रेशन फील हो रही होगी, बहुत खुश, बहुत ही सेल्फ लव, क्योंकि आपका रियलिटी वाला है, ठीक है। आपको आपके हायर के साथ में जोड़ा जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे वर्क हो रहा है। साथ ही में आपके इमोशंस को और डीएम के इमोशंस को बैलेंस आउट किया जा रहा है, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। और यहाँ पे या तो इनर चाइल्ड इशू या फिर कोई ऐसा पेरेंट्स का वुंड है जो कि सामने पॉपअप हो रहा है डीएम के, जिसे कि क्लींस कैसे करना है वो डीएम को समझ में आ चुका है, और वो उसे क्लींस करके ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करके न्यू स्टेप कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उनका सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस हील हो रहा है एंड बहुत अच्छी चीज़ है। उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है और थ्रॉट चक्रा, क्योंकि हर एक चक्रा जो ओपन होता है तो उसका दूसरे चक्रा के साथ में इंटरलिंक होता है। तो जो चीज़ें वो बोल नहीं पाए अब वो बोलना शुरू कर देंगे और चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ तो रिपीट हो रहा है, कुछ तो अलग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव में मैसिव लेवल पे डीएनए हीलिंग हो रहा है, जहाँ पे आपको फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो सकता है। और साथ ही में यहाँ पे आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में, आपके जो ब्लड लाइन है उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस भी दिखेंगे। डीएनए क्योंकि हीलिंग हो रहा है, फिजिकली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, इमोशनली भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो चीज़ मतलब आप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा सब लोग आपको कॉपी कर रहे हैं आपके घर में। आप सबको बिल्कुल क्लियर इंटेंशन से चीज़ें बताते हैं और लोग आपसे छुपाते हैं, क्योंकि वो उनका ब्लॉकेज पॉइंट है, आपका नहीं है। क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र, आपके चक्रास ओपन है, आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से और उनकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो आप चीज़ों को जानते हो, वो नहीं जानते। तो ऐसा हो सकता है, अगर होता है तो वो नॉर्मल है, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है।
तो यहाँ पे बेसिकली डीएनए हीलिंग हो रहा है। और यहाँ पे अगर डीएनए जब भी हीलिंग होता है या जब भी आप हीलिंग प्रोसेस में हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, तो ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी स्किन, आप कितना भी लोशन लगाओ, कितना भी आप कुछ भी कर लो, आपकी स्किन ड्राई होगी, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे आपको जितना हो सके आप मेडिटेशन करो। आपका जो बॉडी है जब अगर फिजिकल लेवल पे मतलब इम्पैक्ट करता है, जब डीएनए हीलिंग होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो इमोशंस को बाहर निकालती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे इमोशनली आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो वहाँ पे इमोशंस स्टक हो रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, योगा करके या फिर जिम ज्वाइन कर लो, आप जो भी आपको सूटेबल हो वो करके आपके फिजिकली लेवल पे जो टेंशन है आपकी बॉडी में वो निकलेगा। वो चीज़ें निकलना बहुत ज़रूरी है। जब वो निकलेगा तो आपकी ऑरा लेवल जो है वहाँ से भी वो चीज़ निकलेगी, और आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगा तो आपकी कनेक्टिविटी, आपका कॉन्शियसनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। और कुल मिला के आपका जो एथिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, यानी ऑरा लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपका पूरा बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि आपका जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके साथ में आपकी कनेक्टिविटी होगी। और आपके कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, आपके कोई पेरेंट्स रिलेटेड या कोई भी सैक्रल और सोलर प्लेक्सस स्पेशली यहाँ पे है, वो कोई वुंड्स हैं तो वो यहाँ पे क्लींस होंगे। इमोशनली कोई चीज़ है तो वो यहाँ पे हील हो रही है। बेसिकली अभी हीलिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि 12-12 पोर्टल बेसिकली आपको आपके हायर सेल्फ के साथ में, हाई लेवल की चीज़ों के साथ में कनेक्ट करता है और बाकी की चीज़ों के साथ में आपको कट करता है। कट मतलब टोटली कट। अब चाहे वो आपके ओल्ड पैटर्न्स हो, चाहे आपका ओल्ड पैटर्न में भी खाने का तरीका, अगर आपका चाइल्डहुड वुंडेड है तो आपके जो खाने के तरीके हैं उनसे पता चल जाएगा आपका चाइल्डहुड वुंड है, तो वो भी आपका कट हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आप वहाँ हील करने शुरू कर दोगे। तो कहने का मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें आपके बारे में पता चलने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते रहोगे। यानी जब गुरु की शरण में जाओगे तो शिष्य को अपनी नेगेटिविटी समझ में आने लग जाएगी। तो आपके गुरु भी आप हो और आपके शिष्य भी आप ही हो, तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। 12-12 50% फिजिकली काम करता है और 50% इमोशनली काम करता है, और ये पूरा बैलेंस करता है। जब आपके ऊपर इमोशनली वर्क होगा तो आपके डीएम पे फिजिकली वहाँ पे वर्क होगा, वाइस वर्सा होगा, और दोनों सेम फेज पे हैं अभी। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके, क्योंकि थ्रॉट चक्रा पे बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे कलेक्टिव में है, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, जब चीज़ों को बैलेंस में ला रहे हैं तो कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, कहीं पे पेशेंस रखना पड़ता है, कहीं पे ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना है, कहीं पे ओल्ड पैटर्न को तोड़ के न्यू पैटर्न बनाना है। तो सब कुछ करने के लिए यहाँ पे थ्रॉट चक्रा में अगर इश्यूज़ है और इमोशनली है, यानी आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके घर वालों के साथ में, इनर लेवल पे भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है सेल्फ लव के रिलेटेड। तो आप जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से बचना, डिस्प्यूट से बचना इस टाइम के दौरान आपके, क्योंकि सबके डीएनए हीलिंग हो रही होती है, आपके घर वालों का भी नेगेटिविटी निकलता है, आपका भी निकलता है, पर चीज़ें अगर आपको पता है तो आप उसे बेहतरीन तरीके से बाहर निकल सकते हो। तो आप जितना हो सके कम रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट करो, कुछ भी मत करो। जितना आपका पेशेंस लेवल होगा अभी, आपको उतना ही उसका आउटकम मिलेगा। यहाँ पे जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पे टकराव होगा। आपको लगेगा कि इन लोगों को ऐसा करना चाहिए, बाहर दूसरे लोगों को लगेगा इसको ऐसा करना चाहिए, तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बिलीफ सिस्टम टूटेगा। क्योंकि क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे वर्क होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, फेक और फॉल्स बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। और जब थर्ड चक्रा हील होता है तो स्पीकअप करता है, चीज़ों के साथ में डिसएग्रीमेंट करवाता है, ठीक है। तो आपके अंदर फियर नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, लेकिन आपको कहाँ पे पेशेंस रखना है, चीज़ों को कहाँ पे कनेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, इतना आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर पे बेसिक अब जो 12-12 की फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आपका जो सोल लेवल पे, ठीक है, जिनका इमोशनल लेवल पे हीलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे अब सोल लेवल पे वर्क होगा, आपकी वाइब्रेशन को हाई की जाएगी, और आपका जो हायर वर्जन है उसके साथ में, उसके अलावा आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स और एंसेस्टर जितने भी आपके आसपास में हैं, जिनके साथ भी आपको कनेक्शन फील होता है, उनके साथ में आपका हीलिंग होगा, ठीक है, एनर्जेटिकली हीलिंग होगा, तो आपकी वाइब्रेशन रेज होगी। ओके, यहाँ पे आपको नेगेटिव अटैक भी हो सकता है, तो हमेशा अपना आपको प्रोटेक्शन में रखो, ठीक है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जब आपके हायर चक्रास पे वर्क चलता है तो आपका कॉन्शियस लेवल
बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हील हो रहा है ना, तो बढ़ रहा है अभी। और ये आपको टोटली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ ले जाएगा। और कौन सी चीज़ों को एंड करना है, कट करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है 2022 में, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली वो नया खुद के साथ में कनेक्शन और खुद के हायर सेल्फ के साथ में कनेक्शन को बैलेंस आउट करेगा। और खुद का हायर सेल्फ और खुद के बीच में कनेक्शन अगर बैलेंस आउट हो गया तो डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगी। और आपके डीएम साइड में जो चीज़ें थोड़ी बहुत भी स्लो डाउन है वो और स्पीड पकड़ लेती है और पकड़ लेगी। यहाँ पे आपको असेंशन सिम्टम्स जो हैं वो स्पीड में कभी भी मतलब फील हो सकता है। अगर सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो, शाम तक में आपके असेंशन सिम्टम्स चालू हो जाएंगे। मसल्स पेन होना, जब डीएनए हीलिंग होती है तो मसल्स पेन होना, आपकी बॉडी बेवजह पेन करेगी। और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन अजीब सी हो जाएगी, रूखी सूखी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है। पिंपल्स वगैरह हो जाएंगे, बिल्कुल कॉमन है। और आपके बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, अजीब से रफ हो सकते हैं, फिर 2 दिन बाद बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कुल मिला के हीलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप ये अपने हीलिंग में, अपने प्रोसेस में अपना आपको मदद कीजिए, रेस्ट कीजिए, कोई भी चीज़ का फालतू में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आप बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हो। और मेरी बात को अंडरलाइन कर लेना, मार्च तक में बहुत सारे ड्रास्टिक अमेजिंग पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर मिरेकल्स, ओके। एंड जितना हो सके ग्रेटफुल रहो, जितना हो सके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरे को जो ड्रीम आया था वो इसी के रिगार्डिंग था, जिसमें बहुत सारे डीएम और डीएफ्स थे, ठीक है। और जिसमें सेल्फ लव को प्रमोट किया जा रहा था, यानी सेल्फ लव पे यहाँ पे वर्क हो रहा है बेसिकली। और जर्नी बहुत स्मूथ है। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना। अगर कोई आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाए तो, कोई भी डराने धमकाने की कोशिश करे तो अपने ऊपर फेथ रखना, डिवाइन पे फेथ रखना। न्यू बिगनिंग्स हो रही है, खुशी से बिल्कुल आगे बढ़ो, ग्रेटफुल रहो, योगा मेडिटेशन करो, सारे टेंशन हटाओ। और आपको अगर लगता है कि आपको हेल्प करनी है किसी की, तो डेफिनेटली हेल्प करो। अगर कहीं पे आपको लगता है नुकसान हो चुका है तो उसके ऊपर ओवर थिंक मत करो। जितना हो सके ये टाइम आपको सेल्फ लेवल पे फोकस करने का है, ट्रस्ट करने का है, डिवाइन पे ट्रस्ट करने का है। यूनिवर्सल टेस्ट होंगे, नेगेटिविटी अटैक होंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का है। तो इन शॉर्ट ये जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी वाला आपका टाइम जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, वो भी आपकी वजह से, आपके लिए होगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।